रामायण का वर्णन करना। अगर रामायण का वर्णन करते हैं तो उसके पहले तुलसीदास का वर्णन करना अति आवश्यक है। अगर आपने तुलसीदास का वर्णन नहीं किया तो रामायण के प्रसंग में तो तुलसीदास के मतलब श्रोताओं के प्रति अन्याय होगा, क्योंकि तुलसीदास के जीवन में सबसे प्रमुख क्या थे? रामायण लिखना। इसी रामायण के कारण वे सारे संसार में प्रचलित हुए और ये रामायण जो घर घर में मिलता है, हर घर में ये रामायण प्राप्त है और बहुत पूजनीय है। हर जगह ये लाल कपड़े में रखा हुआ है रामायण, सभी के लिए, हम सबों के लिए बहुत ही श्रद्धेय है। तो ये रामायण, इस रामायण को लिखने में तुलसीदास ने अपने जीवन को खपाया। बहुतों का विद्रोह सहा, समाज का विद्रोह सहा, बहुतों ने इसे नष्ट करने का कोशिश किया, लेकिन तुलसीदास इसमें सफल हुए, क्योंकि उनके साथ भगवान का भी आशीर्वाद था। फिर भी जब भी कोई मनुष्य चाह ले कि हमें करना है तो करना है, तो इस स्थिति में वो उसे प्राप्त करता है। तो मैं संक्षिप्त तुलसीदास जी के बारे में वर्णन करना चाहूँगी। तुलसीदास जी जो थे वे बचपन में उनका नाम राम बोला था। बचपन में जन्म के समय ही उनकी माँ मृत्यु को प्राप्त कर ली थी। कहा जाता है कि उनके मुंह में 32 दांत एक साथ थे। माता पिता की मृत्यु होने के बाद एक दासी थी। पिता का नाम इनका राम दुबे था, माँ का नाम आत्मा राम दुबे था और माता का नाम तुलसी था। माता पिता की मृत्यु के बाद एक दासी ने उनका पालन पोषण किया। जब दासी भी मर गई, वे अनाथ हो गए। कहा जाता है कि जब ये बच्चे अनाथ थे, बहुत छोटे से थे, इधर उधर खेलते चलते थे, भागते चलते थे, तो उस समय माँ पार्वती खुद से भोजन आकर उन्हें खिलाती थी। ₹100 received on phone pay. एक साधु महाराज थे, माँ पार्वती की इच्छा से उनको राम बोला थे, तुलसीदास जी का बचपन का था, उनके प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ और नरसिंहदास जी ने, उनका नाम नरसिंहदास था, नरसिंहदास जी ने उनका पालन पोषण करना शुरू किया, उनको दीक्षित किया, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उनको 2 मंत्र दिया। एक तो गायत्री मंत्र दिया, एक राम नाम का मंत्र दिया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद दोनों जो गुरु शिष्य थे, यानी तुलसीदास जी और नरसिंहदास जी, ये लोग काशी पहुँचे। काशी में एक बहुत बड़े संत थे, शेष सनातन नाम के। उन्होंने बोला कि भाई इस शिष्य को मुझे दे दो, मैं इसे वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण, काव्य आदि की समस्त शिक्षाएं दूंगा और यह तुम्हारी बाद में यह चलकर यह तुम्हारी कृति को उज्ज्वल करेगा। तो मुनिवर नरहरिदास जी थे, बहुत प्रसन्न हो गए और तुलसीदास जी को काशी में उन्होंने उनके पास छोड़ा और वापस वे चित्रकूट चले गए। तो 15 साल तक तुलसीदास ने उन महात्मा के शरण में रहकर विद्या अध्ययन की और उन्होंने गुरु जी की भी भरपूर सेवा की। थोड़े दिनों बाद आचार्य शेष सनातन जी का स्वर्गवास हो गया, तो उनकी अंतिम क्रिया करके फिर वे तो तुलसीदास जी वापस अपने गांव आ गए। गांव आए तो सभी बंधु बांधव थे, वे मर चुके थे। उन्होंने उन लोगों का विधिवत श्राद्ध वगैरह किया। उसके बाद उन्होंने 1583 में अपना विवाह किया। अब चूँकि बचपन से हमेशा कोई बंधु बांधव से साथ नहीं, जब शादी हुआ तो पत्नी के प्रति उनका प्रेम स्वाभाविक था। तो ये बहुत ज़्यादा आसक्त चित्त पत्नी के प्रति हुए। पत्नी इतने आसक्त चित्त थे कि कभी भी उन्हें मायके जाने नहीं देते थे। एक बार उनकी सास का तबीयत खराब हो गया, भाई उनकी पत्नी को लेने आ गए। तुलसीदास जी को न चाहते हुए अपनी पत्नी को विदा करना पड़ा। अब आगे उनकी पत्नी के पीछे से यमुना नदी को पार करके रातों रात जाके ससुराल पहुंच गए। अब उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया, तो पत्नी को भी शर्म आया कि अभी तो मैं सुबह में आई, ये शाम में रात में पहुंच गए। तो कहती है, बहुत उनको गुस्सा है, बोलती, लाज न लागत आपको, दौरे आए हो पास, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं ना।
अस्थि चमर मम देह मम तासु ऐसी प्रीत ऐसे जो श्री राम में होत ना ऐसी होगी। कहते हैं आपको शर्म नहीं लगती, लज्जा नहीं आती है? इस हार मांस के शरीर के लिए आपने यमुना को पार करके अब फिर आप यहाँ पहुँचे। रात को मैं सुबह शाम में आई हूँ, आप रात में पहुँच गए। इतना अगर प्रेम भाव आपको श्री रामचंद्र जी से होता तो आपका यह जो था इस भवसागर से आपको मुक्ति मिल जाती। अब तुलसीदास को ये बातें लग गई। बोले कि ठीक है, संसार में अगर पुरुष को कोई बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पत्नी बोल दे तो क्या कहते अग्निबाण के समान लगता है। वो अग्निबाण तुलसी जी को लग गया। उन्होंने उसी समय वहाँ से निकले और सीधे गृहस्थ आश्रम को त्यागा और सीधे कहाँ पहुँच गए? काशी। काशी पहुँचे, उसके बाद वे अपने आप घूमने लगे। अयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट तीर्थों में भ्रमण करते रहे। अब एक कथा और है कि भाई अब हनुमान जी का कैसे उनका भेंट हुआ। तो शौच आदि में जाते थे तो पानी लेकर जाते थे, पहले को इसी से जाते थे, और बचे हुए पानी को एक कीकर नाम का बैर का पेड़ था, उसमें डालते जाते ऐसा 30-40 दिन तक वो डाल दिए पानी। तो उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। जब देखा एक दिन प्रकट हो गया तुलसीदास जी के सामने, तो बोले कि क्या करूं मैं तुम्हारा? बोले कुछ नहीं करो, तुम क्या चाहते हो बताओ। बोलेगा मैं राम जी का दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे करा दो। तो बोले मैं तो प्रेत हूँ, अगर मैं दर्शन करता तो मेरा मुक्ति हो गया रहता। तो ऐसा करो कि फलाना जगह पर रामायण जी का पाठ हो रहा है, वहाँ पर रामायण जी के पाठ के सबसे पहले एक कोढ़ी से भरा हुआ व्यक्ति वहाँ पर रहता है, सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में जाता है। तुम जाके पैर पकड़ लेना और उनसे वचन ले लेना कि जो मांगूंगा वो देगी। तुलसीदास ने कहा ठीक है। अब तुलसीदास जी पहुँचे उस रामायण वाले स्थल में, देखा कि एक कोढ़ी आदमी सबसे पहले चल आ रहा है। सुरभि ने मंच पर अभी पंडित लोग बैठे हुए हैं, वो पहुँच गया। पुनश्चरण वगैरह भी कुछ नहीं हुआ है, पहुँच गया। तो तुलसीदास जी पैर पकड़ लिए और कहे कि छोड़ो हटो, कितनों भगाए नहीं हटे। बोले कि भाई अब मैं मांगूंगा, देना पड़ेगा। बोले अरे मैं तो कोढ़ी हूँ, तुम्हें क्या दे सकता, मैं तो खुद मांगता हूँ। लेकिन नहीं, आपको तो देना पड़ेगा। तो बोले कि अच्छा मांगो। तो बोले राम जी से दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी थे, हनुमान जी बोले कि ठीक है तथास्तु, तुम्हारा दर्शन होगा, तुम चित्रकूट हो जाओ। तब तुलसीदास जी चित्रकूट पहुँचे। तो चित्रकूट में पहुँचे तो हनुमान जी को बोले कि देखना तुमको दर्शन अपने आप हो जाएगा तुम। तो एक दिन वे चित्रकूट में भ्रमण कर रहे थे, देखते हैं कि दो बच्चे, छोटे बच्चे, जब 14-15 साल के दो लड़के हिरण का पीछा करते हुए हाथ में धनुष मान लेकर दौड़ रहे हैं। तुरंत हनुमान जी थोड़ा देर में आगे दर्शन हो गए। तो बोले कौन सा? अभी राम जी और लक्ष्मण जी तो गए थे। तो बोले भैया हम तो नहीं जानते हैं, हमको तो नहीं दर्शन हुए। तो फिर दूसरी बार कि एक बार वहाँ पर लौट रहे थे तो देखे कि जंगल में रामलीला हो रहा है। लेकिन प्रसंग चल रहा है कि रावण का वध हो चुका है और राम जी जो विभीषण को लंका का राज्य सौंप कर राम लक्ष्मण सीता जी के साथ वापस अयोध्या लौट रहे हैं। प्रसंग आदि देखकर तुलसीदास जी वापस लौटे। जैसे वापस लौटे तो पीछे से देखते हैं कि ब्राह्मण वेश में हनुमान जी हैं, मतलब मुँह पहचान नहीं, ब्राह्मण वेश में। बोले कि कहाँ से आ रहे हो? अरे रामलीला देख के आ रहे हो। तो चलो तुमको भी दिखाता हूँ। जब बोले नहीं जगह दिखा दो। जगह दिखाने गए तो देखे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्हें आश्चर्य हुआ। बोले कि कहाँ कुछ है? तो कुछ भी नहीं है। तब तो रोने लगे कि नहीं, दर्शन तो हमें चाहिए, जानकारी में चाहिए। तो बोले कि ठीक है, इस बार जब भगवान आएंगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यान रखना। तो एक बार वो चंदन खींच रहे थे तुलसीदास जी भगवान का पूजा के लिए। उसी समय दो लड़के, दो बच्चे बहुत सुंदर उनका रूप कितना प्यारा था कि देखते ही रहते तुलसीदास जी। बोले कि बाबा मुझे भी चंदन लगा दो। और इतने सम्मोहित थे तुलसीदास जी, प्रेम मग्न होकर अच्छे से चंदन उनके मस्तक पर लगा रहे हैं। अब हनुमान जी देखे कि इस बार भी ये नहीं पहचान पाएगा। तब वो बोले कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन के थे, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तब उनको होश आया तुलसीदास कि ये तो मेरे इष्ट श्री राम है। तब उन्होंने उन्हें पहचान को प्रणाम किया। तब तक राम जी चले गए थे। तो उसके बाद हनुमान जी की प्रेरणा से हनुमान जी बोले कि भगवान
भगवान का पूजन करो, सेवा करो, और तुम महाभाग्यशालियों के दर्शन हो चुके हैं। ऐसे भी कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन किसी भी भगवान के नहीं होते हैं। तुम रामचरितमानस को लिखो। तो उन्होंने संवत 1631 में रामचरितमानस का लिखना प्रारंभ किया। वो अयोध्या में ही शुरू किए थे, लेकिन पूरा अभी रामायण शुरू ख़त्म भी नहीं हुआ था कि वैष्णव जनों में आपस में कलह होने के कारण उस स्थान को उन्हें त्यागना पड़ा और काशी में आए। काशी में भी आयतातियों ने बहुत उन्हें तंग किया। तो उसके बाद फिर भी उन्होंने रामायण को लिखा, और भगवान राम जी का कहा जाता है कि उस पर सिग्नेचर भी है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने बहुत ही कठिनाई से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्हें श्री रामचरितमानस का अंततः उन्होंने लिखा, और वो श्री रामचरितमानस आज हमारे पास है, आपके पास है, घर घर में है। सभी सनातनियों के घर में श्री रामचरितमानस है और निवास करते हैं राम। तो देखा जाए, कोई भी व्यक्ति अगर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे तो उस लक्ष्य को अंततः वो प्राप्त करता है, अगर उसके अंदर दृढ़ संकल्प, भगवान की कृपा हो। तो अकेले दृढ़ संकल्प से नहीं होता, ईश्वर की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर की कृपा जब उन पर मिली तुलसीदास जी पर, तो उन्हें श्री रामचरितमानस पूरा लिखा। काशीराज महाराज ने उनका वर्णन भी किया है। तुलसी जंगम तरुल से आनंद कानन खेत, कविता जाकी मंजरी राम भ्रमर रसले। श्लोक का अर्थ है कि आनंद कानन अर्थात काशी में तुलसी एक चलायमान वृक्ष है। इसकी श्रेष्ठ कविता रूपी मंजरी और श्री राम रूप भ्रमर से भूषित है। सियापति रामचंद्र की जय। आशा है आप लोगों को ये तुलसी जी का संक्षिप्त जीवन पसंद आएगी। धन्यवाद। जय श्री राम।